हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कभी ना कभी हम सभी को टच करता ही है, विच इज़ कंपैरिजन। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये हमारी सेल्फ ग्रोथ की इस जर्नी में एक रुकावट की तरह होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्यों खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और इसका हम पे क्या असर पड़ सकता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे रोका कैसे जा सकता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम कंपैरिजन करते क्यों हैं। हम अक्सर खुद को दूसरों से उन चीज़ों को लेके कंपेयर कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है या किसी और के पास हमसे कुछ बेहतर है। वो कुछ भी हो सकता है, अचीवमेंट्स, लुक्स या सक्सेस। हम इस कंपैरिजन में दूसरों को बहुत ऊपर रखते हैं और खुद की नाकामियों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी खुशी दोनों खो देते हैं। आजकल की सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स वो तो सिर्फ हमारी लाइफ में है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोग सिर्फ वही पोस्ट कर रहे होते हैं जो दिखता परफेक्ट है, पर आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है इस जगह पे। किसी की भी लाइफ को बाहर से देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सच में कितना खुश या सेटिस्फाई है, राइट? तुम्हें पता है हम खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? इस कंपैरिजन की 3 मोस्ट कॉमन वजह है, जिसमें से पहला है इनसिक्योरिटी, दूसरा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द लास्ट इज सोसाइटी का प्रेशर। अब इसको एक एक करके समझते हैं। इनसिक्योरिटी तब होती है जब हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, तब हम दूसरों के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स पे खुद को मेज़र कर रहे होते हैं और हमेशा खुद को बिलो द एवरेज पाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है कोई भी काम करने की, और हम खुद को बहुत नीची दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, जहाँ हमें ऐसा लगेगा कि हमारे लिए सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं। किसी को भी देखो, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट है, पर हम जहाँ थे हम बिल्कुल वहीं हैं। हम या तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं तो इतनी कम स्पीड से ग्रो कर रहे हैं कि हमारी इस सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं बची। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी का कल्चर, यहाँ के लोग, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है कि हम अपनी असलियत को भूल ही जाते हैं। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और हर किसी काम में परफेक्ट हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। तो पहचानिए आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, और बस वही काम कीजिए। ये अभी समझ तो आ गया कि ये कंपैरिजन चल क्यों रहा है, पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो इसमें आपको 3-4 काम करने होंगे। नंबर 1 इज़ सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। आप छोटी चीज़ें अचीव करें, बड़ी चीज़ें अचीव करें, कुछ भी हो उसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत का फल है। नंबर 2 इज़ ग्रेटिट्यूड जर्नल। जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा है या बुरा है या जैसा भी है, दिन की कोई भी एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है आपके साथ, उसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। आप उसके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं कि चलिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत स्पेशल हैं जो आपको खुश रखने का काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी एक चीज़ क्यों ना हो। नंबर 3 इज़ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर दीजिए, आपकी लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी तो बहुत स्पेशल हैं, उनके प्रति थैंकफुल रहो और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर दो। सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड करो, वो चीज़ें जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो। सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनना कंपलसरी नहीं है। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो इसीलिए खुद को किसी और की तरह बनने के लिए प्रेशराइज करना बंद कीजिए। हो सकता है आप किसी और चीज़ में परफेक्ट हो, राइट? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो
Do like, comment and share this video और also subscribe my channel for more self growth वाले videos के लिए. Thanks for watching.